साबिक़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स विद अदमन वलीद और आज के ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसलों के चेयरमैन को। मुस्लिम लीग नून ने मिलाकर फैसला कर लिया है कि नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो चेयरमैन तैनात कर दिया जाए। इस हवाले से जो है वो साबिक़ चेयरमैन मलक तहसीन अवान तकरीबन जो है वो गैर फाल हो चुके हैं। ब्लॉग के दूसरे मरहले में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी को। मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद सिटी की तंजीम के लिए 3-4 नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। तीनों जो है वो उम्मीदवार जो है अपने अपनी सीट के लिए या अपने सियासी होते के असूल के लिए, तंजीमी होते के असूल के लिए एफर्ट कर रहे हैं। और व्लॉग के आखिर में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग नून ने बिल आकर ये फ़ैसला किया है कि पंजाब को अगर इंतज़ामी हवाले से तकसीम नहीं किया जा सकता तो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की तर्ज के ऊपर जो है वह पंजाब को 3 सियासी तंजीमों में या 3 रीजन में जो है वह तकसीम कर दिया जाए। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फैसलों के चेयरमैन को। मलक तहसीन अवान जो है वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और तवील अरसे से जो है वो पार्टी के साथ वाबस्ता हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फैसलों के चेयरमैन रहे हैं और फैसलों को अच्छे तरीके से उन्होंने चलाया भी है। लेकिन जो है वो पिछले कुछ अर्से से गैर फाल हो गए थे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कुछ केसेस भी जो है वो सामने आ रहे थे। इस दौरान जो है वो 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के मौका पर अपनी अहलिया के लिए मुस्लिम लीग नून से NA95 से जो है वो टिकट भी डिमांड किया था, उसके लिए पार्टी को अप्लाई भी किया था। उनकी अहलिया वहाँ पे बाकायदा तौर पे उमा बतूल कंपेन भी कर रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने वो सीट जो है वो रखी हुई थी। साबिक़ MNA है चौधरी आसन नज़ीर उनके लिए, लेकिन आसन नज़ीर ने ऐन वक्त के ऊपर जब रिफ्यूज़ कर दिया तो उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के फैसलाबाद ज़िले के जनरल सेक्रेटरी आज़ाद अली तबस्सुम उनको जो है वो टिकट अवार्ड किया, लेकिन वो अली अफसर साई से तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं, उनसे हार गए थी। फेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन के हवाले से बात करें तो यहाँ पे NA101 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, साबिक़ MNA है, अंजुमन ताजरान के रहनुमा है मियाँ अब्दुल मन्नान, उनके साहबजादे हैं मियाँ इरफान मन्नान। उनका नाम जो है वो संजीदगी से डिस्कस हो रहा था, लेकिन कुछ हल्कों में जो है वो मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग पंजाब के नए सदर तैनात हुए हैं पिछले दिनों, राना अहमद शहरियार। उनके हवाले से भी नाम डिस्कस हो रहा था कि वो भी फेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने बिला जो है वो नाम फाइनल किया है उमर फ़ारूक खान का। उमर फ़ारूक खान जो है वो एनर्जेटिक हैं, यंग जो है वो टैलेंट हैं और इसके साथ साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, रिटायर्ड सेनेटर हैं फ़ारूक खान, उनके साहबजादे हैं। उमर फ़ारूक खान ने फैसलाबाद में जो है वो बीकन हाउस से तालीम हासिल की, इसके बाद जो है वो लाहौर में लम्स में पढ़े और फिर USA में चले गए और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो है वो इकनॉमिक्स में BS किया। उसके बाद जो है वो ILR में जो है वो उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। ILR जो है वो इंडस्ट्रियल लेबर रिलेशन के हवाले से जो है वो मास्टर्स की डिग्री है और तवील तजर्बा है उनका। फैसलाबाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे हैं फेडविक के, इसके साथ साथ जो है वो 3-4 जो शुगर मिल्स हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी हैं। अब उनको जो है वो मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया है कि वो फेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन होंगे। उमर फ़ारूक खान जो है वो फैसलाबाद में इंडस्ट्री का जो है वो वसी तजर्बा रखते हैं। अपने वालिद का जो है वो उन्होंने बिज़नेस जो है वो टेक ओवर किया है और बेवरेज फैक्ट्री से वाबस्ता है, मशरूब साज कंपनी है फैसलाबाद की और पूरे पंजाब में जो है वो इसके अलावा जो है वो अपने प्रोडक्ट की सप्लाई भी करते हैं। और फेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन के हवाले से उनका नाम जो है वो तकरीबन फाइनल कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर है पावर डिवीज़न के, उन्होंने पिछले दिनों जो है वो एक मीडिया रिलीज़ भी जारी की और इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर उन्हें पैगाम भी दिया कि फेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नोटिफिकेशन जो है वो आइंदा चंद रोज़ में कर दिया जाएगा। इसका मतलब तो वाज़ह तौर पे यही है कि मलक तहसीन अवान तकरीबन जो है वो फेस्को से फारग हो चुके हैं और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने यह भी फैसला किया है कि इस सीट के ऊपर जो है बजाय इसके कि सियासी उम्मीदवारों को या सियासी रहनुमाओं को एडजस्ट किया जाए, उन्होंने एक जो है वो टेक्निकल उम्मीदवार को इस सीट के ऊपर एडजस्ट किया है, जिनके पास जो है वो अपनी इंडस्ट्री को चलाने का तजर्बा भी है और इसके साथ साथ उनकी इंडस्ट्रियल और लेबर रिलेशन के हवाले से उनके पास एक डिग्री भी मौजूद है और फ़ॉरेन क्वालिफाइड। व्लॉग के दूसरे मरहले में हम डिस्कस करते हैं मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून ने 28 मई को मियां नवाज शरीफ के सदर बनने के बाद ये फैसला कर लिया है कि पंजाब को इंतज़ामी हवाले से जो है वो अगर तब्दील नहीं भी किया जा सकता तो तंजीम जो है वो सिंगल हैंडेड नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो है मियां नवाज शरीफ शायद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पार्टी को पंजाब में 3 रीजन में तकसीम कर दिया जाए। इस हवाले से जो है वो उनके पास एक प्रेसिडेंट मौजूद थी जिसमें
पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की जो है वो ऑलरेडी तंजीमें जो है वो 3 रीजन में पंजाब में काम कर रही हैं, जिसमें सेंट्रल पंजाब का रीजन है, इसके अलावा साउथ पंजाब का रीजन है और तीसरा रीजन जो है वो वेस्ट पंजाब का है। इन 3 रीजन में जो है मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पर जो है वो तकसीम करने के हवाले से फैसला किया गया है और अभी तक की इंफॉर्मेशन यही है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर जो है वो राना सनाउल्लाह खान, उनको जो है वो इस बड़ी जिम्मेदारी से जो है वो हटा दिया जाएगा। और उनके हटाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि राना सनाउल्लाह खान जो है वो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं, उनका अहदा जो है वफाकी वज़ीर के बराबर है। और मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है कि वो तमाम रहनुमा जिनके पास जो है वो हुकूमती अहदे आ गए हैं, उनको जो है वो तंजीमी अहदों से हटा दिया जाए। और राना सनाउल्लाह खान के हवाले से इस हवाले से हमारे पास जो अभी तक इंफॉर्मेशन है वो यही है कि पंजाब में इंतज़ामी तौर पर अगर तकसीम नहीं भी की जा सकती, या जो भी पंजाब में जो माजी में उस्मान बज़ार की हुकूमत में एक जो है वहाँ पे सेक्रेटेरिएट कायम किया गया था, वो तकरीबन जो है वो डी फंक्शनल हो चुका है और पूरे पंजाब को लाहौर से कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन पंजाब को इंतज़ामी तौर पर तकसीम करने के बजाय मुस्लिम लीग नून ने अपनी तंजीम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए 3 रीजन जो है इसमें डिवीजन का फैसला कर लिया है और तीनों रीजन के अलग-अलग सदूर और बाकी बॉडी भी होगी। साथ में हम डिस्कस करते हैं फैसलाबाद की तंजीम को। फैसलाबाद डिवीज़न में और ज़िले में और सिटी में जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो प्लान कर रही है कि आइंदा चंद रोज़ में मियां नवाज शरीफ के सदर बनने के बाद जो है वो तंजीमी ढांचे में अहदेदारों को तब्दील कर दिया जाए। इस हवाले से जो है वो सबसे बड़ा नाम जो है वो फैसलाबाद शेख एजाज का है। माजी में तकरीबन 2 दफ़ा जो है वो मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद सिटी के सदर रहे और फरवरी को होने वाले इलेक्शन में उनको टिकट जो है वो अवार्ड किया गया था, लेकिन उनका टिकट वापस ले लिया गया था। उसके ऊपर जो है वो नाला भी थे पार्टी से, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने PP 114 से टिकट के उम्मीदवार थे शेख यूसुफ, उनको अपने डेरे पे बुलाया। राना सनाउल्लाह खान भी वहाँ पर मौजूद थे। इस डेरे में जो है वो एक तकरीब के दौरान उन्होंने शेख यूसुफ की और मुस्लिम लीग नून के दीगर जो भी टिकट होल्डर्स हैं उनकी भरपूर तरीके से हमायत का ऐलान भी किया। शेख एजाज जो है वो माजी में शेर अली ग्रुप में हुआ करते थे, इसके बाद जो है वो उन्होंने शेर अली ग्रुप को छोड़ा और फिर वो चले गए राना सनाउल्लाह ग्रुप में और वहाँ पे जाके मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए और वो MPA भी रहे और उसके साथ साथ पार्टी के सदर भी रहे। अब वो दोबारा से अपनी सदारत को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसी हवाले से दूसरा नाम जो सामने आया है वो है मियां ताहिर जमील का। मियां ताहिर जमील जो है वो 2 दफ़ा माजी में MPA रहे हैं, PP 115 से। इस दफ़ा जो है वो 8 फरवरी को हारे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा टिकट होल्डर थे शेख शाहिद से और मियां ताहिर जमील जो है वो उनका तल्लुक वाज़ह तौर पर चौधरी शेर अली ग्रुप से है और मियां ताहिर जमील जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद सिटी का सदर बना दिया जाए। और अगर वो इस हवाले से संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि चौधरी शेर अली फैसलाबाद सिटी की मुस्लिम लीग नून की तंजीम जो है वो वापस लेना चाह रहे हैं। और तीसरा नाम जो अभी तक डिस्कशन में है वो है राना अली अब्बास का। PP 113 से वो इलेक्शन आ रहे हैं, एक दफ़ा MPA हुए हैं और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुस्लिम लीग नून का फैसलाबाद सिटी का अहदा सदर का अहदा मिल जाए। और इस वाले से तमाम रहनुमा जो है वो अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। और एक नाम जो ज़ेर गर्दिश है वो है ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम का। 8 फरवरी के इलेक्शन में उन्होंने भी नॉमिनेशन जमा करवाए थे, लेकिन वो इतने संजीदा नहीं थे टिकट के असूल के लिए। अलबत्ता राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, वो उनको इलेक्शन से चंद रोज़ कबल उनके घर गए, उनको मनाया और पार्टी के उम्मीदवारों की सपोर्ट के हवाले से उनको अपने साथ चलाने का जो है वो उनसे वादा लिया। और इसके बाद जो ख्वाजा इस्लाम ने फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ रहनुमाओं के डेरों के ऊपर उनकी इंतखाबी मुहिम में जो है वो भरपूर तरीके से शिरकत भी की। कुछ सर्कल्स का ये भी ख्याल है कि ख्वाजा इस्लाम को जो है वो मुस्लिम लीग नून का फैसलाबाद सिटी का सदर बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद ज़िले में मियां कासिम फारूक हैं। NA 99 से जो है वो उनको शिकस्त हुई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक़ MPA भी हैं और बशीर भी रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के मलिक उमर फारूक से। मियां कासिम फारूक को भी तब्दील किए जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ ज़िले जनरल सेक्रेटरी हैं आज़ाद अजीज़ बसम, उनके हवाले से भी इंफॉर्मेशन ज़ेर गर्दिश है कि उनको भी तब्दील किया जा सकता है। और अगली बात ये कि फैसलाबाद डिवीज़न के सदर हैं हाजी अकरम अंसारी। 4-5-6 दफ़ा MNA रहे हैं, इस दफ़ा जो है वो बड़ी लीड से हारे हैं। उनको तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं मियां अली सरफराज, उन्होंने जो है वो शिकस्त दी है। हाजी अकरम अंसारी डिवीज़नल प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून प्लान कर रही है कि डिवीज़नें जो है वो आइंदा से ख़त्म कर दी जाएँ, बल्कि रीजनल प्रेसिडेंट्स बना दिए जाएँ। ये भी मुमकिन है कि हाजी अकरम अंसारी जो है वो रीजनल प्रेसिडेंट की सीट के ऊपर एडजस्ट हो जाए, लेकिन डिवीज़न जो है वो तकरीबन मुस्लिम लीग नून ने ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था, जिसमें हमने मकामी सियासत के हवाले से जो अब तक के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो आपसे शेयर किए। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
हमारे चैनल है पॉलिटिक्स विद अजमल मलिक, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।